प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम का नैतिक शिक्षा विषय में पाठ 4 गुरु भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। आज के इस वीडियो में आज आप गुरु की महिमा एवं गुरु भक्ति के बारे में जानेंगे। पाठ 4 जो गुरु भक्ति नामक पाठ है, इसमें गुरु भक्ति की कहानियाँ, गुरु शिष्य परंपराओं की कहानियाँ इसमें दी गई हैं। लेकिन उससे पूर्व गुरु भक्ति की जो प्राचीन काल की गाथा है, वेदों में, पुराणों में जो गुरु भक्ति के पाठ पढ़ाए गए हैं, यहाँ तक कि व्यवहारिक जीवन में कबीर ने भी गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाया है और गुरु महिमा की व्याख्या की है। जितने भी ऋषि मुनि या जितने भी जो सफल पुरुष या सफल व्यक्ति हैं, चाहे वह मानव हो, चाहे वह देवता हो, चाहे वह दानव हो, सब गुरु की कृपा से ही आगे बढ़े हैं। इसके अनेक उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। त्रेता युग में भगवान राम चूँकि भगवान थे, फिर भी गुरु भक्ति के कारण ही वो आगे बढ़े और गुरु पर पूरी श्रद्धा रख करके, उन पर विश्वास करके उन्होंने उनके संरक्षण में, गुरु विश्वामित्र के संरक्षण में विद्या आरंभ किया और जो भी विषय वहाँ पढ़ाया गया गुरुकुल में, पूरी तन्मयता से उसको सीखा, पढ़ा और धनुर्विद्या में, व्यवहारिक ज्ञान में, शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में सभी में निपुण हुए, जिसका परिणाम रावण जैसे महापराक्रमी, महाविद्वान व्यक्ति को भी पराजित किए। रावण भी क्योंकि दानव था, दानव कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन रावण के भी गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे और उन्हीं गुरु के कृपा के बल पर रावण इतना आगे बढ़ा। दानवों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे और शुक्राचार्य सभी दानवों को शिक्षा देते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में दानव तप जप करते थे, जिससे वो ईश्वर से और असंख्य दैवीय शक्तियाँ प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से द्वापर युग में हम बात करें तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। उनके संरक्षण में भगवान होते हुए भी और उनके गुरुकुल में जाकर के रहे और सामान्य जो गरीब बालक थे उन बालकों के साथ पढ़े लिखे, जिसका उदाहरण गुरु संदीपनी के आश्रम में आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार के थे, भगवान श्री कृष्ण एक क्षत्रिय वंश में जन्मे और यादव वंश में पले एक संपन्न परिवार के थे। परंतु गुरुकुल में जाकर के गुरु के सामने सब बराबर हुए और गुरु की दीक्षा शिक्षा लेकर के और आगे सफलतम जीवन व्यतीत किए। इसी प्रकार से पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और वेदों में तो व्याख्या की गई है गुरु की महिमा बताते हुए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु क्या है? गुरुर ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा है, गुरु विष्णु विष्णु के समान हैं, गुरुर देवो महेश्वरा और महादेव महेश्वर अर्थात शंकर के समान हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु क्या है? परम ब्रह्म के समान हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, और मैं उस गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होता हूँ। इसी प्रकार से व्यवहारिक जीवन में तुलसीदास जी ने भी गुरु की व्याख्या की है और कबीरदास जी ने भी गुरु की महिमा का बखान किया है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु गोविंद, गुरु माने जो हमको शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश को से हमको अभिसिंचित करते हैं, ऐसे गुरु। और कौन गुरु के सामने कौन है? गुरु के सामने, गुरु के समकक्ष कौन खड़े हैं? स्वयं भगवान खड़े हैं। तो काके लागो पाए, अर्थात किसके पहले मैं पांव पढ़ूं? यह असमंजस की स्थिति कबीर दास जी के सामने है, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात गोविंद जो भगवान हैं, उनको ही बताने वाले कौन हैं? गुरु हैं। गुरु ने ही गोविंद को बताया, गोविंद की महिमा का बखान किया, भगवान की महिमा का बखान किया। नहीं तो जो हम क्या जानते थे, मानव तुच्छ मानव क्या जानता था? कुछ नहीं जानता था। बालक जो होता है वो कुछ नहीं जानता, और वह जंतु के समान होता है। जब गुरु रूपी ईश्वर तुल्य व्यक्ति जब उस बालक के जीवन में शिक्षा रूपी, ज्ञान रूपी और ज्ञान रूपी प्रकाश से अभिसिंचित करता है, बालक के या व्यक्ति के, मानव के अंदर जो विकार हैं उसको दूर करता है, उसके अंधकार को दूर करता है, तब जाकर के मानव जंतु से मनुष्य बनता है, अर्थात उसके अंदर मनुष्यता आती है, मानवता आती है। इसी प्रकार जो यह पाठ है, पाठ 4 गुरु भक्ति, तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था आयोधधौम्य। आयोधधौम्य ऋषि के गुरुकुल में अनेक बालक पढ़ते थे। उसमें एक बालक पढ़ता था आरूढ़ी। आरूढ़ी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला बालक था, शिष्य था। वैसे तो सभी बालक गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, गुरु में विश्वास रखते थे, श्रद्धा रखते थे, लेकिन आरूढ़ के अंदर गुरु भक्ति कुछ विशेष थी। इसीलिए गुरु जी अर्थात धौम्य ऋषि उनको बहुत अधिक मानते थे। तो पहले जो गुरुकुल होता था, गुरुकुल में बालक और छात्रावास, जो वर्तमान में छात्रावास है, वहीं निवास करके और शिक्षा दीक्षा लेते थे। गुरु की सेवा भी करते थे, गुरु के लिए भोजन भी आवश्यकता पड़ती थी बनाते थे, गुरु के खेतों में काम भी करते थे और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। यानी हर प्रकार की शिक्षा गुरुकुल में लेते थे। वो अपने व्यवहारिक जीवन की, कृषि कैसे करना है, उद्योग कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है, भोजन कैसे पकाना है, भोजन के लिए सामग्री कैसे जुटाना है, ये सारी शिक्षा वहाँ गुरुकुल में मिलती थी। तो एक बार वर्षा हो रही थी गुरु जी के खेतों में, और धान की रुपाई हुई थी, धान की फसल तैयार थी, लेकिन वर्षा ऋतु के अंत में वर्षा हो रही थी। तो गुरु जी को यह पता चला कि अपने शास्त्रों के माध्यम से कि इसके बाद वर्षा अब नहीं होगी, और यदि वर्षा नहीं होगी तो धान की फसल सूख जाएगी। तो जो वर्षा हो रही है उसके जल को ही एकत्रित करना होगा, नहीं तो आगे धान की फसल सूख जाएगी, क्योंकि पहले सिंचाई का कोई माध्यम नहीं था। तो वर्षा पर ही कृषि होती थी और पूरी कृषि वर्षा पर निर्भर रहती थी। तो इसलिए वर्षा का समय था, वर्षा ऋतु का, और वर्षा ऋतु अपने अंतिम चरण में थी, भयानक वर्षा हो रही थी। तो गुरुजी ने आरूढ़ी से कहा कि आरूढ़ी, तुम जाओ और खेत में देखो कहीं खेत की मेड़ कट न गई हो, और अगर कट गई हो तो उस मेड़ को बांध दो और खेत में किसी तरह से पानी रुका रहे, नहीं तो आने वाले समय में फसल सूख जाएगी। इस प्रकार से आरूढ़ी गुरु जी की आज्ञा पा करके और खेत में गए। वहां जाकर देखा कि खेत की मेड़ कट गई है और तेजी से पानी बह रहा है। बार बार मिट्टी रखने के बाद भी और वह पानी
नहीं रुक रहा था, क्योंकि मिट्टी गीली हो गई थी पूरी तरह से, और गीली मिट्टी पानी के तेज बहाव से बह जा रही थी। तो आरुणि ने सोचा कि इसको कैसे रोका जाए। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ही इस मेड़ पर लेट जाऊं, और जब वर्षा बंद होगी, मिट्टी थोड़ी सूखी होगी, तब इसको बांध देंगे। तो उन्होंने अपने को स्वयं को उस कटे हुए मेड़ के स्थान पर लिटा दिया, अर्थात वह वहाँ लेट गए। और वर्षा रात भर नहीं बंद हुई, बारिश होती रही। सुबह जब गुरुकुल में और गुरु जी के सामने सारे बच्चे आए, तो उन्होंने पूछा कि आरुणि कहाँ हैं। तो सारे बच्चों ने, सारे शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि कल वो गए थे खेत में और मेड़ देखने, पानी देखने, अभी तक वापस नहीं लौटे। तो गुरुजी सारे बच्चों को लेकर के, सारे शिक्षार्थियों को लेकर के खेत में तुरंत चल दिए, और वहाँ जाकर देखा, आरुणि को पुकारा, आरुणि कहीं दिख नहीं रहे थे। बाहर आगे जाकर के देखा कि कटे हुए मेड़ पर आरुणि लेटे हुए हैं, और सर्दी से, ठंड से उनका पूरा शरीर अकड़ गया है। उन्होंने आरुणि को तुरंत उठाया और गले से लगा लिया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के गुरु भक्ति से आगे चल कर के आरुणि बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए। तो इस प्रकार के गुरु भक्ति से हमको जो शिक्षा मिलती है, वह शिक्षा मिलती है कि गुरु पर, अपने जो गुरु हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान का संचार करते हैं, उन पर पूरी तरह से श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और उनके भक्ति में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो आज के इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि भगवान को बताने वाले गुरु जी होते हैं। अगर गुरु हमारे जीवन में ना आए तो हमें भगवान का ज्ञान ही नहीं मिलेगा। हम किसकी पूजा करेंगे, तो हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी। हम जंतु के समान विचरण करते रहेंगे। जैसे जंतु विचरण करते हैं, उसी प्रकार से पेट भरेंगे और इधर उधर विचरण करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।